कभी कभी इतिहास ऐसे नेताओं को जन्म देता है जो शोर नहीं करते, लेकिन उनके फैसले पूरी पीढ़ियों की दिशा बदल देते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही शांत, सरल लेकिन असाधारण व्यक्तित्व मनमोहन सिंह की। एक ऐसा नाम जिसे अक्सर अंडर एस्टिमेटेड किया गया, लेकिन अगर आप आज के भारत की इकोनॉमी को समझना चाहते हैं तो आपको उनकी कहानी समझनी होगी। 26 सितंबर 1932 को आज के पाकिस्तान के गांव में जन्मे मनमोहन सिंह ने पार्टीशन का दर्द देखा, इंस्टेबिलिटी को महसूस किया और शायद वहीं से उनके अंदर स्टेबिलिटी, पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन की नींव पड़ी। एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने एजुकेशन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करके इकोनॉमिक्स में ऐसी पकड़ बनाई जिसने आगे चलकर पूरे देश की दिशा बदल दी। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 1991 में, जब भारत एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो रहे थे, देश डिफॉल्ट के कगार पर था और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर बने मनमोहन सिंह, जिन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उन्होंने क्लोज्ड इकोनॉमी को खोला, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया, लाइसेंस राज को खत्म किया और न्यू इंडिया इकोनॉमी की नींव रखी। संसद में उन्होंने कहा था, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। और सच में वही आइडिया आज के इंडिया की ग्रोथ का बेस बना। सोचिए, अगर 1991 के रिफॉर्म्स नहीं होते तो क्या आज इंडिया आईटी हब बन पाता? क्या स्टार्टअप्स इतनी तेजी से ग्रो कर पाते? ये सिर्फ पॉलिसी चेंज नहीं था, ये माइंडसेट चेंज था। इसके बाद 2004 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने साबित किया कि शांत नेता भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। उनके टेन्योर में जीडीपी ग्रोथ बढ़ी, लाखों लोग गरीबी से बाहर आए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जैसे रिफॉर्म्स आए और MGNREGA जैसी स्कीम्स ने रूरल इंडिया को सपोर्ट दिया। उनकी विजन क्लियर थी, इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी ऐसा विकास जिसमें सिर्फ शहर नहीं बल्कि गांव और आम आदमी भी आगे बढ़े। हाँ, चैलेंजेस भी आए, कोल स्कैम्स, पॉलिसी पैरालिसिस जैसे आरोप लगे और उन्हें साइलेंट प्राइम मिनिस्टर कहा गया। लेकिन सवाल यह है, क्या साइलेंस कमजोरी थी या मैच्योरिटी? क्योंकि हर लीडर लाउड नहीं होता, कुछ लोग क्वाइटली काम करते हैं और उनके रिजल्ट्स खुद बोलते हैं। आज जब हम 2026 के इंडिया को देखते हैं, रैपिड ग्रोथ, ग्लोबल कंपटीशन, इकोनॉमिक चैलेंजेस, तो एक सवाल फिर उठता है, क्या आज इंडिया को फिर से ऐसे इकोनॉमिस्ट लीडर की जरूरत है? क्योंकि आज भी अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी और ग्लोबल प्रेशर जैसे चैलेंजेस मौजूद हैं। और ऐसे समय में मनमोहन सिंह जैसे लीडर्स की काम थिंकिंग, डेटा ड्रिवन डिसीजंस और लॉन्ग टर्म विजन और भी रेलेवेंट हो जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी किसी एक लीडर को ग्लोरीफाई करने की नहीं है, बल्कि यह समझने की है कि लीडरशिप के अलग अलग स्टाइल्स होते हैं और हर स्टाइल का अपना महत्व होता है। मनमोहन सिंह हमें सिखाते हैं कि नॉलेज इज पावर, पेशेंस इज स्ट्रेंथ और रियल लीडरशिप हमेशा हेडलाइंस में नहीं होती। और आखिर में मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं, उनका योगदान भारत के लिए अनमोल है। ऐसे लीडर्स की कहानी आज के जैन जी तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप भी मानते हैं कि उनकी लेगेसी हर युवा तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि उनके योगदान का इससे बड़ा ट्रिब्यूट शायद और कुछ नहीं हो सकता। अब सवाल आपसे है, क्या आज के इंडिया को ऐसे काम और विजनरी लीडर की जरूरत है या एग्रेसिव लीडरशिप ज्यादा इफेक्टिव है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।